दोस्तों नमस्कार। आज हम 67 बीपीएससी मेंस के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला संकट पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उसके क्या असर हुआ है और भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है, हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1-2 में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 95 वीडियो और 95 पीडीएफ पढ़कर जा सकते हैं। अगर आप इसमें से 75 पढ़ के चले जाते हैं फिर भी आपका फाइनल होगा। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपूर्ति श्रृंखला होता क्या है। देखिए, सबसे पहले भूमिका पीडीएफ में लिखिएगा, हम समझा रहे हैं। आपूर्ति श्रृंखला जो है संपूर्ण उत्पादक कार्य, आपूर्ति श्रृंखला में संपूर्ण उत्पादक कार्यों को शामिल किया जाता है। कहिएगा भूमिका लिखने के लिए कैसे लिखिएगा। आपूर्ति श्रृंखला वह प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण उत्पादक कार्यों को शामिल किया जाता है, जिससे वस्तुओं का परिवहन हो गया, कच्चे माल की प्राप्ति हो गया, उसके वितरण हो गया, उसके उत्पादन हो गया और उपभोक्ताओं तक वितरण शामिल हो गया। तो ये सारे प्रक्रियाएं जो है इसमें शामिल रहती है आपूर्ति श्रृंखला में। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अगर मान लीजिए भारत में हीरे का जो है हीरे का कोई उत्पाद तैयार होता है, रिंग तैयार होता है, तो हीरे का उत्पाद आता कहाँ से है, उसकी केमिकल कहाँ से आता है, उसकी मशीन कहाँ से आता है, उसकी डिजाइन कहाँ से आता है, डिजाइन कौन बनाता है, फिर उसका वो उपभोक्ता तक कैसे जाता है, ये सारे प्रक्रिया जो है शामिल किए जाते हैं। मान लीजिए हम इसी को देख रहे हैं, ये जर्मनी का पेन है। जनरली पेन जो है जर्मनी का ही रहता है, हालांकि ये मेड इन इंडिया है, लेकिन हम अगर इसको जर्मनी का ही एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए पेन मार्केट में जर्मनी का ज़्यादा मिलता है, तो यह जर्मनी में कैसे हुआ। अब जर्मनी में इसका इंक, इसके कवर, इस इंक के अंदर जो कवर होता है वह कहाँ अलग अलग जगहों से इसकी आपूर्ति जो है, रॉ मटेरियल जो है इसका संग्रहण होगा रॉ मटेरियल का, और संग्रहण होने के बाद यह निर्माण होगा प्लांट में, और निर्माण होने के बाद फिर उपभोक्ताओं तो कैसे जाएगा, ये सारे चैनल जुड़ा रहता है। अब ब्रेड का एग्जाम्पल लेंगे तो किसान जो है गेहूँ उत्पादन करता है, फिर गेहूँ उत्पादन के बाद वो गेहूँ जो है खेत से लेके आटा मिल तक, ब्रेड मिल तक जाएगा, फिर ब्रेड मिल से उत्पादन होगा, फिर जो है वितरक, उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो छोटे छोटे दुकान तक जाएगा, फिर दुकानदार जो है ग्राहकों को बेचेगा। तो ये सारे जो प्रक्रियाएं होती है एक उत्पादक कार्यों में, ये आपूर्ति श्रृंखला की भाग है, एक घटक है। इसमें सब होगा, उत्पादक भी होगा, आपूर्तिकर्ता भी होगा, वितरक भी होगा, रसद आपूर्तिकर्ता भी होगा, ग्राहक भी होगा। ये सब जो है इसमें शामिल किए जाते हैं। चूंकि बिना आपूर्ति श्रृंखला के आप तक कोई वस्तु पहुंच भी नहीं पाएगा। तो आपूर्ति श्रृंखला प्रवाह के तीन घटक है। एक भौतिक प्रवाह, सूचना प्रवाह, वित्तीय और प्रशासनिक प्रवाह। भौतिक प्रवाह में वस्तुओं सेवाओं का सीधे प्रवाह होता है। सूचना प्रवाह, जब तक आप इस पेन के बारे में जानेंगे नहीं तब तक खरीदेंगे कैसे, सूचना प्रवाह होगा। और वित्तीय और प्रशासनिक प्रभाव में अब उसकी बनाने के लिए पैसा भी चाहिए, बैंक से चाहिए, या उसके बाद प्रशासन का भी सहयोग चाहिए, स्थानीय प्रशासन का भी सहयोग चाहिए। तो ये सारे मिलकर जो है इसके 3 प्रवाह होते हैं, और ये सब मिलकर जो है किसी आपूर्ति श्रृंखला में आपूर्ति श्रृंखला प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। यह स्थिति है। अब हम आपूर्ति श्रृंखला का क्या लाभ है उसको देखेंगे। देखिए, आपूर्ति श्रृंखला से क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह तेज होता है। अगर बेहतर प्रवाह है तो वस्तुओं और सेवाओं का एक देश से दूसरी जगह, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों के बीच जो है प्रवाह तेज होता है। सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है, क्योंकि दक्ष आपूर्ति श्रृंखला से प्रतिस्पर्धा बढ़ता है अर्थव्यवस्था में। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा तो वस्तुओं की गुणवत्ता जो है, वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है। बेहतर आपूर्ति श्रृंखला से वस्तुओं और सेवाओं की लागत में कमी आती है। आज जो है सस्ते कपड़ा आप देख रहे हैं, जीन्स देख रहे हैं, आज जो है सस्ते कपड़ा, जीन्स, ये सब जो है देख रहे हैं, तो ये बेहतर आपूर्ति श्रृंखला के कारण संभव हुआ है।
लंदन में बन रहा है, पहन रहे हैं। बांग्लादेश में बन रहा है, पहन रहे हैं आप। वियतनाम में बन रहा है, 300 में शर्ट जो है पटना के जो है B2B मॉल है उसमें मिल रहा है। दिल्ली में भी बड़े बड़े मॉल है। B2B मॉल में हम सबसे सस्ता कपड़ा उसी में देखे थे 200 में शर्ट नया तो यह स्थिति है। लागत में भी कम होती है, उसके बाजार का विस्तार होता है, बेहतर आपूर्ति श्रृंखला से नए नए बाजार का विस्तार होता है। उसके बाद उपभोक्ताओं के विकल्पों में उपभोक्ताओं के सामने भी वस्तु और सेवाओं की विविधता बढ़ती है। अनेक वस्तु और सेवाओं सामने आते हैं, विकल्पों में विस्तार होता है। और जब उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, वैश्विक GDP में वृद्धि होगी, वैश्विक व्यापार में वृद्धि होगी। तो बेहतर आपूर्ति श्रृंखला से ये सारे लाभ है। अब हम लोग मेनली जो प्रश्न है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के संकट के कारण देखेंगे। आखिर हाल के वर्षों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान आ गया है और इस व्यवधान के पीछे सबसे बड़ा कारण है यूक्रेन रूस युद्ध है, कोविड-19 का प्रभाव, चीन का दबदबा, प्राकृतिक आपदा, श्रीलंका संकट, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। हाल के वर्षों में जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जो व्यवधान आया है, संकट आया है, इसके पीछे यही कारण है यूक्रेन रूस युद्ध, कोविड-19 का प्रभाव, कोविड-19 का प्रभाव है। कोविड-19 सीधे लिख दीजिए, चीन के दबदबा, प्राकृतिक आपदा, श्रीलंका संकट, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, अफगानिस्तान संकट। अब यूक्रेन रूस युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला चरमरा गया है। अब कहिए कैसे चरमरा गया है। देखिए, यूक्रेन रूस के कारण यूक्रेन रूस पर आर्थिक प्रतिबंध आरोपित किया गया था। पश्चिमी देशों और अमेरिका द्वारा आर्थिक प्रतिबंध जो है लगाया गया था। उसके बाद दूसरा है यूक्रेन रूस युद्ध के प्रभाव में रूस भी जो है क्या किया था कि निर्यात जो है, अब गेहूं के निर्यात को नहीं करने का निर्णय लिया था, गेहूं के निर्यात को बंद कर दिया था। यूक्रेन भी क्या किया था कि यूक्रेन निर्यात कर सकता था, लेकिन यूक्रेन का 70% वस्तुओं का निर्यात जो है बंदरगाह के माध्यम से होता है, काला सागर के माध्यम से होता है। यूक्रेन के स्थानीय बंदरगाह, उस स्थानीय बंदरगाह पर रूस के कब्जा होने के कारण वह जो है शिपमेंट फंसा रहा, वहाँ से वस्तु की सप्लाई जो है नहीं हो पाया। जवाबी कार्रवाई में पश्चिमी रूस द्वारा यूक्रेन पर कार्रवाई के विरोध में पश्चिमी देशों और अमेरिका द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके प्रतिबंध के कारण जो है रूस जो है तेल के उत्पादन में कटौती किया, गैस के उत्पादन में कटौती किया, गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। और उसके बाद अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों द्वारा भुगतान प्रणाली स्विफ्ट से रूस को जो है निलंबित कर दिया था। इससे रूस जो है दूसरे देशों के व्यापार जो है नहीं कर पाया, भुगतान संबंधी चुनौती पैदा हुई। उसके बाद जो है G7 के देशों द्वारा रूसी तेलों पर प्राइस कैप लगाने की घोषणा किया। इसके जवाब में जो है रूस जो है तेल आयात जो है गैस के यूरोपीय देशों में जो गैस का निर्यात किया जाता है, क्योंकि यूरोपीय देशों को जो है कुल गैस का 40% जो है रूस से ही जाता है। नॉर्दर्न स्ट्रीम पाइपलाइन जो है उसको जो है बंद करने की घोषणा किया है, बंद कर दिया है। उसके बाद इस युद्ध के कारण रूस में भी जो है, यूरोप में भी, रूस और यूरोप दोनों में जो है खाद्य वस्तुओं के उत्पादन पर असर पड़ा है, औद्योगिक गतिविधियों के उत्पादन पर जो है असर पड़ा है। इस सबसे वैश्विक जो है आपूर्ति श्रृंखला संकट पैदा हुई है। अब देखिए, खदान के मामले में खदान की आपूर्ति प्रभावित हुई है। जैसा कि जानते होंगे विश्व गेहूं मार्केट में रूस और यूक्रेन 30% योगदान करता है, 30%। युद्ध के कारण क्या हुआ था, यूक्रेन जो है अपने अधिकांश गेहूं का निर्यात बंदरगाह के शिपमेंट के माध्यम से करता है, और इस शिपमेंट पर रूस की कब्जा होने के कारण वहां से गेहूं का जो है जहाज ही पास नहीं हुआ, तो उसके कारण वैश्विक बाजार में गेहूं की कमी हो गई। उसके बाद युद्ध में फंसे होने के कारण यूक्रेन के गेहूं बुआई में 35% गिरावट आया है। इससे गेहूं की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई। तो यहाँ स्थिति है खदान और देखा देखी यूक्रेन रूस जो है गेहूं की आपूर्ति प्रभावित होने से दूसरे देश भी जो है अपने घरेलू उपभोक्ताओं को संरक्षण करने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। 15 देश गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है।
इससे गेहूं की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई। भारत भी गेहूं की निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, हालांकि बाद में छूट दिया है। यह स्थिति है। तेल और गैस, जैसा कि जानते होंगे कि विश्व में जो है तेल और गैस के आपूर्ति में जो है रूस का तीसरा स्थान है। और रूस पर जो है, रूस को स्विफ्ट से अलग करना, भुगतान प्रणाली से अलग करना, उसके बाद जो है डॉलर में भुगतान पर रोक लगाना, इस सब से, और अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के, अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों के कारण जो है तेल एवं गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है। प्रभावित हुई है, जिस कारण जो है वैश्विक बाजार में तेल और गैस के दाम में वृद्धि हुआ है। अब देखिएगा, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा रूसी तेलों पर प्राइस कैप की घोषणा लगाना, इसके जवाब में रूसी राष्ट्रपति जो है घोषणा किया है कि वह तेल और गैस की आपूर्ति रोक देगा यूरोप को। इससे जो है खतरा, संकट पैदा हो गया है। इसके बाद जो है दुर्लभ धातु जैसे कि एल्युमिनियम, सेमीकंडक्टर। अब देखिए यूक्रेन का नियोन जो है सेमीकंडक्टर जो है, जो चिप बनता है उसमें नियोन का इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसका 50% आपूर्ति जो है यूक्रेन करता है। यूक्रेन के बंदरगाह पर रूस के कब्जा होने से उसके हवाई मार्ग पर प्रतिबंध लगाए जाने से क्या हुआ है कि वैश्विक बाजार में नियोन की आपूर्ति प्रभावित हुई है। नियोन की आपूर्ति प्रभावित होने से सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन, मोबाइल, जितने भी मोबाइल, लैपटॉप है, इस समय जो नियोन का उपयोग किया जाता है, चिप का उपयोग करता है, इसकी आपूर्ति प्रभावित हुई है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को भी इस कमी का सामना करना पड़ा है। एल्युमिनियम, पैलेडियम, देखिए रक्षा उपकरणों में और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में पैलेडियम का उपयोग होता है, और रूस जो है इसकी वैश्विक आपूर्तिकर्ता में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अब युद्ध होने से पैलेडियम की आपूर्ति रूस से प्रभावित हुई है। यही हाल एल्युमिनियम और निकेल का है, क्योंकि एल्युमिनियम का 6%, कुल वैश्विक उत्पादन का 6% आपूर्ति का 6% एल्युमिनियम का आपूर्ति जो है रूस करता है, निकेल का 7% करता है। अब इस युद्ध होने के कारण रूस से एल्युमिनियम और निकेल के वैश्विक बाजार में आपूर्ति प्रभावित हुई है इससे। और उसके बाद इस्पात की यही स्थिति है। कोयला का विश्व में जो है रूस जो है कोयला का महत्वपूर्ण उत्पादक राष्ट्र है। और इस युद्ध के कारण जो है क्या हुआ है कि रूस पर अलग अलग देशों द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने से और स्विफ्ट प्रणाली से रूस को अलग करने से भुगतान संबंधी चुनौती के कारण रूस से जो है एल्युमिनियम और सेमीकंडक्टर जो है कोयला का आपूर्ति जो है वैश्विक बाजार में बाधित हुई है, जिससे कोयले के दाम में जो है वृद्धि हुआ है विश्व बाजार में। इसके अलावा जो है उर्वरक, विश्व की कुल उर्वरक का 14% आपूर्ति जो है रूस करता है, और प्रतिबंध लगने से, भुगतान संबंधी चुनौती पैदा होने से, यूक्रेन रूस युद्ध में व्यवस्था के कारण जो है रूस जो है यूक्रेन उर्वरक के आपूर्ति को, रूस से उर्वरक की आपूर्ति प्रभावित हुई है। उर्वरक की आपूर्ति होगी तो वैश्विक उत्पादन पर जो है असर पड़ा है, समझ रहे हैं। नाइट्रोजन फॉस्फेट उर्वरक का जो है रूस जो है प्रमुख आपूर्ति करता है। उसके बाद बड़े पैमाने पर जो है भारत को ही ले लीजिए, भारत अपने कुल रक्षा उत्पादों का 60% रूस से आयात करता है। इसके अलावा विश्व भर में जो है कई देश जो है रूस से रक्षा उत्पादों का, यूक्रेन से रक्षा उत्पादों का कल पूर्जो का आयात करता है। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण इसकी आपूर्ति प्रभावित हुई। भारत के सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे भी जो है कल ही कह रहे थे कि भारत से जो है भारतीय सेना को गोला बारूद की कमी का सामना करना पड़ा है। तो गोला बारूद की जो है रक्षा उत्पादों की जो है आपूर्ति प्रभावित हुई है वैश्विक बाजार में। खाद्य तेलों, जैसा कि जानते होंगे कि विश्व की कुल खाद्य तेलों का 2/3 सूरजमुखी के तेलों का रूस और यूक्रेन मिलकर आपूर्ति करता है। इस प्रतिबंध लगने से युद्ध में होने के कारण यूक्रेन और रूस में दोनों में सूरजमुखी के उत्पादन पर, खाद्य तेलों के उत्पादन पर असर पड़ा है। साथ ही साथ इसकी वैश्विक बाजार में जो है आपूर्ति प्रभावित हुई है। अकेला भारत हर साल 25 लाख टन जो है यूक्रेन और रूस से जो है अर्जेंटीना से खाद्य तेलों का आयात करता है। 70% खाद्य तेल जो है भारत यूक्रेन से आयात करता है। इसकी भी प्रभाव
इसकी आपूर्ति प्रभावित हुई है खाद्य तेलों का। तो ये सारे मिलकर जो है वैश्विक बाजार में खदान हो, तेल गैस हो, उर्वरक हो, रक्षा हो, खाद्य तेल हो, कोयला हो, एल्युमिनियम हो, सेमीकंडक्टर हो, निकेल हो, पैलेडियम है, इस सब की आपूर्ति जो है वैश्विक बाजार में कमी हुई है, जिसके कारण इस सब का दाम जो है बढ़ा है। उसके बाद जो है कोविड-19 कैसे अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को कोविड-19 को नियंत्रित करने के अलग अलग देशों द्वारा लॉकडाउन, राष्ट्रीय लॉकडाउन लागू किया गया। इसके दौरान उत्पादक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सीमा सील किया गया, सीमा सील अलग अलग देशों द्वारा हवाई जहाज करते हैं, बंदरगाह, पोर्ट, शिपमेंट, इसके बाद एयरपोर्ट, इस सब को प्रतिबंध लगाने से, सोशल डिस्टेंसिंग करने से क्या हुआ कि श्रमिकों की आपूर्ति प्रभावित से उत्पादन व्यवस्था ठप हो गया। एक देश से दूसरे देशों में जो है वस्तु सेवाओं का प्रवाह बिल्कुल धीमा हो गया। इससे सीधे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई। उसके बाद जो है चीन का, आप देखेंगे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन का दबदबा है। बहुत सारे इस्पात को ही ले लीजिए या विनिर्माण वस्तु में चीन जो है पूरे विश्व में सप्लाई करता है, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर चीन का दबदबा होने के कारण वह जो है वस्तुओं का दाम बढ़ाता रहता है, उसकी आपूर्ति जो है अपने अनुसार जो है घटा बढ़ा करता है। तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन की दबदबा होने से भी एक चिंता पैदा हो रही है, क्योंकि वह महंगाई को निर्यात कर रहा है वस्तुओं सेवाओं के दाम बढ़ाकर। उसके बाद प्राकृतिक आपदा, इस साल जो है यूरोप में जो है प्राकृतिक आपदा के कारण जो है प्राकृतिक सूखे के कारण गेहूं की बुआई पर असर पड़ा है। निरंतर जलवायु परिवर्तन के कारण जो है भारत में ही जो है जलवायु परिवर्तन कृषि वस्तु में अनिश्चितता पैदा हुई है। अलग अलग देशों में जो है प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो है संबंधित फसलों की बुआई पर असर पड़ा है। उसके बाद श्रीलंका संकट के कारण क्या हुआ कि श्रीलंका से चाय और वस्त्रों की आपूर्ति जो है प्रभावित हुई है वैश्विक बाजार में। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका, ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर संयुक्त राष्ट्र, यूरोप के देश अमेरिका द्वारा ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने से ईरान से तेल और गैस की आपूर्ति जो है प्रभावित होती रही है। अफगानिस्तान संकट के कारण क्या होता है, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में आने के बाद जो है कनेक्टिविटी पर असर पड़ा है, जिसका सीधा असर वस्तुओं के प्रवाह पर असर पड़ा है। तो ये सारी मिलकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जो है एक संकट पैदा किया है। अभी सबका प्रभाव अगर आप देखेंगे तो महंगाई में वृद्धि हुई है। आज खाद्य वस्तुओं में, तेल के दाम में, गैस के दाम में, वैश्विक महंगाई में जो है काफ़ी वृद्धि हुई है। यूक्रेन रूस का PDF होगा, उसमें महंगाई का डाटा है, लिख लीजिएगा। आर्थिक मंदी, आज उत्पादन प्रभावित होने से, वस्तुओं और सेवाओं की प्रवाह धीमी होने से, कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित होने से वैश्विक उत्पादन पर असर पड़ा है। कोविड के कारण रोजगार पर असर पड़ने से जो है मांग प्रभावित हुई। इस सब कारण आर्थिक मंदी जो है की आशंका है, और आर्थिक क्षेत्र में अनिश्चितता पैदा हुआ है, निवेश पर असर पड़ा है, और इसी सब महंगाई में वृद्धि होने से श्रीलंका जैसे संकट पैदा हुआ है। उसके बाद वैश्विक बाजार में जो है यूक्रेन रूस से गेहूं की आपूर्ति, खाद्य तेलों की आपूर्ति, उर्वरक की आपूर्ति होने से वैश्विक स्तर पर खाद्य वस्तुओं के दाम में वृद्धि हुई है, जिससे खाद्य संकट पैदा हुआ है। और इससे क्या हुआ है कि इस आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने से अलग अलग देशों द्वारा अपने घरेलू हितों को रक्षा के लिए संरक्षणवाद की नीति अपनाया जा रहा है। जैसे इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल के तेल पर प्रतिबंध लगाना, 15 देशों द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना, भारत द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना, हालांकि सीमित प्रतिबंध भारत लगाया है। तो ये सारी समस्या पैदा हुआ है। भारत अब इससे आपूर्ति श्रृंखला संकट से निपटने के लिए क्या प्रयास कर रहा है, तो भारत IPF, हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा, क्वाड, I2E2 के साझेदारों के साथ मिलकर भारत जो है वैकल्पिक रास्ता अपना रहा है आपूर्ति श्रृंखला के लिए। उसके बाद जो है भारत जो है जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला पर से चीन की निर्भरता को कम करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत किया है। उसके बाद भारत जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ, UAE के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। पिछले 10 वर्ष, एक दशक में भारत किसी विकसित देशों के साथ, अब मध्य एशिया, पश्चिम एशिया के देशों के साथ पहला मुक्त व्यापार समझौता किया है वस्तुओं सेवाओं के प्रवाह को तेज करने के लिए। उसके बाद ब्रिटेन के साथ जो है बातचीत कर रहा है मुक्त व्यापार के लिए।
उसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग पर संयुक्त वक्तव्य को भारत अपनाया है। तो इन सबों के कारण जो है भारत जो है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उत्पन्न चुनौतियों को दूर करने के जो है प्रयास कर रहा है भारत। इस पीडीएफ इसके सारे चीज़ को आप देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि बेहतरीन स्थिति में रहेंगे। ये डायमेंशन खोलना है, पूरा पीडीएफ में लिखा होगा, इस सब का चर्चा कीजिएगा।